Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. So as you know that I have taken so many topics for competitive exams, and today I will do one interesting topic with you all, that is cyclicity of numbers. Numbers ना अपने आप में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है. नंबर से हम कुछ भी कर सकते हैं. नंबर को हम नंबर से हम सारे अर्थमेटिक प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं. जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम हमने देखी थी वो कर सकते हैं. आज जो है साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स की कोई एक साइकिल. अब साइकिल होगी, साइकिल चलेगी तो एक पैटर्न भी बनाएगी. पैटर्न बनाएगी तो कुछ पावर्स भी आएंगी, और अगर पावर्स आएंगी तो हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा. और जब पावर्स आती हैं और एक्सपोनेंट्स आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि पावर कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा 36 की पावर 2 सॉल्व करिए. हमेशा पावर इतनी ज़्यादा आती है कि हम देख कर ही सोचते हैं कि ये क्यों ही आ गया. सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल टेल यू सम tricks so that you can solve these questions very easily. So let's start with the simple definition of cyclicity of numbers. Cyclicity means the repeating pattern of the last digit, that is unit digit of the powers of the numbers. Cyclicity क्या है? It's a repeating pattern. कोई भी एक पैटर्न ना रिपीट हो रहा है, किससे? उसकी यूनिट डिजिट से. आपने देखा होगा जैसे कि अगर हम 2 की पावर 5 निकालते हैं तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 की पावर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है 2 का, हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक और चीज़ देख लीजिए. इट इज़ यूज टू क्विकली फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर्स. जब भी क्वेश्चन आता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको पूरा सॉल्व करने के लिए वो कभी नहीं दे सकते कि 2 की पावर 1000 को सॉल्व करके दिखाओ. नहीं आता ये. हमेशा आपसे बोलते हैं 2 की पावर 1000 है, फाइंड इट्स लास्ट डिजिट, या फिर फाइंड इट्स यूनिट डिजिट. उसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा. आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर निकाल लीजिए, आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 5 रेज़ टू द पावर 63. ओके, तो आज ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल टेक पावर्स ऑफ 2. जैसे हमने 2 की पावर निकाल दी. 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32. इसमें आपको यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है? इसमें 2 है, इसमें 4, इसमें 8. इसमें यूनिट डिजिट हमारी क्या है? 6 है, और इसमें यूनिट डिजिट हमारी 2 है. तो ये जो यूनिट डिजिट सारी है ना, दिस इज़ नोन एज साइकिल. साइक्लिसिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें उस नंबर की साइकिल मालूम चल जाए. साइकिल मालूम चल गई तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और साइकिल मालूम ऐसे ही चलेगी, आप उसकी 1 2 3 4 5 पावर्स को सॉल्व कर लें, उसके यूनिट डिजिट निकालें, और आप देखें कि जब फर्स्ट और लास्ट वापस रिपीट हो रहा है तो वहीं पर स्टॉप कर दीजिए. जैसे यहाँ पर 2 4 8 6 और वापस 2 आ रहा है, देन स्टॉप है. इट मीन्स हाउ मेनी साइकिल? 1 2 3 and 4. The pattern will be 2 4 8 6 2. This repeating sequence is known as cycle. अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इसकी साइकिल क्या है? 4 है. ठीक है, लेकिन अब इस साइकिल का करेंगे क्या हम? तो ये मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ. फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 37 रेज टू द पावर 85. क्वेश्चन यहाँ पे दिखा. इस क्वेश्चन को देखकर ही हम वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन अब आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे. कैसे? सबसे पहले ये कोई भी आपको नंबर दे रहा है, यहाँ पर आपको 5 डिजिट का भी नंबर दे रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. हमें लेना देना है सिर्फ यूनिट डिजिट से. यूनिट डिजिट इसकी क्या है? 7 है. सिर्फ 7 को उठा लीजिए. टेक 7. जब सबसे पहले 7 लीजिए और उसकी साइकिल बना लीजिए. साइकिल कैसे? जैसे सेम 2 की बनाई थी हमने. 7 की पावर 1 इज़ 7, 7 की पावर 2 इज़ 49. तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हम लिखते रहते हैं. 7 की पावर 3 इज़ 343, 7 की पावर 4 इज़ 2401,
and 7 raised to the power 5 is 16807. रिपीट कहाँ पर हुआ? 7 9 3 1 वापस 7, मतलब फिफ्थ पे वापस 7 आ गया. इट मीन्स साइकिल लेंथ इज 4. साइकिल की लेंथ क्या है हमारी? 4 है. अब लास्ट नंबर, हमें लास्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये साइकिल हमारी आ गई. अब जो ये हमारी पावर है दैट इज 85, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारी साइकिल लेंथ आई है उससे डिवाइड करना पड़ेगा. तो जब भी हम डिवाइड करेंगे ना, दो ही पॉसिबिलिटी आएंगी. डिवाइड करने पे या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा. अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो टेक द लास्ट नंबर ऑफ द साइकिल. साइकिल का लास्ट नंबर हमारा 1 था, हम वो लिख लेते हैं. लेकिन when the remainder is 1, अगर रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, टेक द फर्स्ट नंबर ऑफ द साइकिल. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? साइकिल. अगर हमारा 0 आ रहा है तो जो लास्ट नंबर है हमारा वो साइकिल का लेंगे. अगर हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है तो जो फर्स्ट नंबर है हमारा साइकिल का हम वो लेंगे, दैट इज 7. सो हेयर रिमाइंडर इज 1 बाय 85 डिवाइडेड बाय 4. 4 2 is 8, 4 1 is 4 एंड उसका रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है. दैट मीन्स द आंसर विल बी what? When the remainder is 1, take the first number of the cycle, that is 7. So the last digit or the unit digit of 37 raised to the power 85 is 7. I hope you understand this. So let us take some more examples so that your concept will be clear. So the first example is find the last digit of 12 raised to the power 123. हमें क्या देखना है? 2 देखना है. 2 की साइकिल 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3, 2 4 एंड 2 5. 2 इसका लास्ट डिजिट 4 है, इसका लास्ट डिजिट है 8, इसका लास्ट डिजिट है 6 एंड इसका वापस 2. साइकिल लेंथ हमारी क्या है? 4 है. साइकिल लेंथ 4 है हमारी. अब हम 123 को डिवाइड करते हैं 4 से. रिमाइंडर हमारा आएगा 3. अगर रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है तो साइकिल लेंथ में जो थर्ड हमारा नंबर होगा दैट विल बी द आंसर. सो द आंसर इज 8. ओके, सो शॉर्टकट में बता देती हूँ. रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो फर्स्ट, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो शॉर्टकट में बता देती हूँ. रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो हमारा फर्स्ट, रिमाइंडर 2 तो सेकेंड, रिमाइंडर 3 तो थर्ड, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो 4. दैट विल बी अ शॉर्टकट ट्रिक. वो मैं आगे अभी लिख दूंगी. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 29 रेज़्ड टू द पावर 50. हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 9 1 9 81, दैट विल बी 9 1 3 करेंगे तो 9 8 7 2 9, वापस हमारा 9 आ गया. साइकिल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? 2, तो 50 divided by 2, that is remainder is 0, therefore answer is 1. So I hope you understand this and I hope you know how to find the cycle length, and if you will find the cycle length then simply divide the power with the cycle length. If the remainder is 0, take the last number. If the remainder is 1, take the first, and so on. So I hope you like this video, and I hope after this video cyclicity of numbers will be an easy topic for you. So if you haven't subscribed my channel, please subscribe it now, and I will see you in my next video with a new topic. Thanks for watching.